बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 छोटा जादूगर का अध्ययन करेंगे। छोटा जादूगर एक बाल कहानी है जिसको जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है या जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई। इन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी और अनेक निबंध लिखे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: चित्रधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुवस्वामिनी, तितली और कंकाल। इनकी एक बाल कहानी छोटा जादूगर है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें जयशंकर प्रसाद ने एक ऐसे बच्चे की बात की है जिसका पिता देश के लिए जेल में बंद है और माँ बीमारी से गुजर रही है। ऐसे में एक बालक अपना पेट भरने के लिए कुछ आय अर्जित कर वह अपनी माँ के लिए एक कंबल खरीदना चाहता है। बड़ी कठिनाइयों से भरा जीवन होते हुए भी वह मेहनत और परिश्रम के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जीना चाहता है। इस विषय में लेखक ने बात की है। प्रस्तुत कहानी में लेखक एक ऐसे लड़के की मदद करता है जो हालात के समक्ष मजबूर था, परंतु वह मेहनत और संघर्ष के द्वारा जीवन जीना चाहता था। देखिए, लिखा है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके स्वभाव में संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने प्रसन्नता से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं इसके लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को दवा दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। हाँ, कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू का
दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने बाहर टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग हो गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया, अर्थात वहां से चला गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं छोटा जादूगर। कोलकाता में एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी झोला, साफ जांघिया, आंधी बाहों का कुर्ता और सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं। जी नहीं, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। जी नहीं। उसको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की जी वाड़ी में माँ की सी मिठास थी, जिसने सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्नवालिस के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते हम लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब बहुत हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने क्रोध पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, अरे कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। एक दिन वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर कार रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतरकर उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। छोटे जादूगर को फिर हमें देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठी थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाड़ी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह लोगों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था,
तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में अब वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में रखकर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकलकर उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उसे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। लेखक ने इसमें एक बच्चे के संघर्ष भरे जीवन के विषय में बताया है, जिसमें उसका पिता तो जेल में देश के लिए बंद है और उसकी माँ जो है वो अत्यधिक बीमार है। ऐसे में एक बालक अपना पेट भरने के लिए और माँ के लिए दवाई के लिए, कुछ खरीदने के लिए या माँ के लिए कंबल के लिए कुछ पैसा अर्जित करना चाहता है। इतनी कठिनाइयों से भरे जीवन से भी होते हुए वह मेहनत और परिश्रम के साथ संघर्षपूर्ण जीवन जीना चाहता है।